नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर प्री बीएड का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं शैक्षणिक अभिरुचि। शैक्षणिक अभिरुचि भाग को बहुत ही अच्छे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दें और क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, एक बालक विचारों में सृजनात्मकता, जिज्ञासा और अभिव्यक्ति में मौलिकता के गुणों को दिखाता है। एक बालक है, उसके विचारों में सृजनात्मकता है, जिज्ञासा है, अभिव्यक्ति में मौलिकता के गुण हैं। वह एक ऑप्शन ए सृजनशील बालक है, ऑप्शन बी प्रतिभाशाली बालक है, ऑप्शन सी बुद्धिमान बालक है, ऑप्शन डी पूर्ण समायोजित बालक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए कि वो जो बालक है उसके विचारों में सृजनात्मकता है, जिज्ञासा और अभिव्यक्ति में मौलिकता है। तो जहाँ पे मौलिकता है, सृजनात्मकता है, वहाँ पे आएगा सृजनशील। तो वह बालक है सृजनशील। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मक मूल्यांकन का परिणाम है। निदानात्मक जो मूल्यांकन होता है उसका परिणाम क्या है? ऑप्शन ए स्व अध्ययन, ऑप्शन बी सहसहयोगी अधिगम, ऑप्शन सी निरीक्षित अध्ययन, ऑप्शन डी उपचारात्मक शिक्षण। तो निदानात्मक मूल्यांकन का परिणाम है, निदानात्मक मूल्यांकन हमने किया है उसका परिणाम है उपचारात्मक शिक्षण। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार है। एक शिक्षक है, उसका अपेक्षित व्यवहार क्या होगा? हम उससे कैसे व्यवहार की अपेक्षा करेंगे? ऑप्शन ए आदर्शवादी, ऑप्शन बी सूचनाप्रद, ऑप्शन सी निर्देशात्मक, ऑप्शन डी प्रभावशाली। तो एक शिक्षक से हम अपेक्षा करेंगे कि वह आदर्शवादी व्यवहार प्रस्तुत करे, जिससे बच्चे जो हैं उनसे सीखें। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूडर प्रिफरेंस रिकॉर्ड। क्रूडर प्रिफरेंस रिकॉर्ड प्रश्नावली द्वारा खाली स्थान का परीक्षण किया जाता है। तो ये जो है क्रूडर प्रिफरेंस रिकॉर्ड प्रश्नावली, इसके द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन ए शैक्षिक उपलब्धि का परीक्षण किया जाता है, ऑप्शन बी अभिरुचि का परीक्षण किया जाता है, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक योग्यता का परीक्षण किया जाता है, ऑप्शन डी मानसिक योग्यता का परीक्षण किया जाता है। तो क्रूडर प्रिफरेंस रिकॉर्ड प्रश्नावली द्वारा अभिरुचि का परीक्षण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल व्यावसायिक चुनाव के लिए आवश्यक है कि खाली स्थान का सतर्क विवेचन किया जाए। एक सफल व्यावसायिक चुनाव कर रहे हैं, उसके लिए किसका होना आवश्यक है? बुद्धि, अभिवृत्ति, अभिरुचि एवं व्यक्तित्व प्रवृत्ति, बुद्धि, प्रेरणा एवं माता पिता का मत, अभिवृत्ति, बुद्धि एवं व्यक्तित्व प्रवृत्ति, अभिरुचि एवं प्रेरणा। तो सफल व्यावसायिक चुनाव के लिए आवश्यक है कि बुद्धि, अभिवृत्ति, अभिरुचि एवं व्यक्तित्व प्रवृत्ति का सतर्क विवेचन किया जाए, जिससे सफल व्यावसायिक चुनाव हो सके। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक छात्रों में किसी प्रकार के कार्य के लिए समान योग्यता हो सकती है, परंतु उनके खाली स्थान में स्पष्ट अंतर होता है। अनेक छात्र हैं और उनमें सभी किसी प्रकार के कार्य करने के लिए समान योग्यता हो सकती है। जैसे मान लेते हैं कोई वैकेंसी निकला है, जैसे टीचर का ही वैकेंसी निकला है, तो बहुत सारे लोग जो हैं योग्यता होती है और सभी लोग डालते हैं, लेकिन उनके खाली स्थान में स्पष्ट अंतर होता है। किसमें? दृष्टिकोण में, अभिवृत्ति में, अभिरुचि में, व्यक्तित्व में। तो अनेक छात्रों में किसी प्रकार के कार्य करने के लिए समान योग्यता हो सकती है, परंतु उनके अभिरुचि में स्पष्ट अंतर होता है, उनकी रुचियाँ जो है वो भिन्न होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक वास्तव में कभी भी सिखा सकता जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा हो।
एक दीपक दूसरे दीपक को प्रकाशमान नहीं कर सकता जब तक कि वह लगातार अपनी लौ में न जले। कहा गया है, ये कथन कहा गया है विद्वानों द्वारा। ऑप्शन देखते हैं। M.K. गांधी, महात्मा गांधी द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया है, डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा कहा गया है, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। तो एक शिक्षक वास्तव में कभी भी सिखा सकता जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा हो। हम जब तक स्वयं नहीं सीखेंगे हम दूसरों को नहीं सिखा पाएंगे। वैसे ही कहा गया है कि एक दीपक दूसरे दीपक को प्रकाशमान नहीं कर सकता जब तक कि वह लगातार अपनी लौ में न जले। तो इससे पता चलता है कि एक शिक्षक को जलने का अर्थ यह है कि उसे तपना है, तभी वह विद्यार्थी को सिखा पाएगा। तो यह जो कथन है वो कहा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऐसे कथन आपसे पूछा जाएगा कि किसने कहा था, तो ऐसे बहुत सारे कथनों को आपको याद रखना है कि किसके द्वारा ये कहा गया था। तो ये जो कथन है वो कहा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है और ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत क्या है? कक्षा में नीरवता, कक्षा में पूर्ण उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया कक्षा कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है, अगर बच्चे अभिप्रेरित हैं और शिक्षण प्रभावशाली है तो उसका संकेत है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। विद्यार्थी ध्यान दे रहे हैं, अभिप्रेरित हैं। कब? जब वो प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की बाल केंद्रित विधि है। शिक्षण की बाल केंद्रित विधि कौन सी है? व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, अनुसंधान विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षण की बाल केंद्रित विधि है व्याख्यान सह प्रदर्शन। व्याख्यान देने के साथ साथ उस चीज़ का हम उनको प्रदर्शन करें। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तोते के विषय में, तो सामने उसका एक मॉडल होना चाहिए जिससे बच्चे जो हैं वो ध्यानपूर्वक आसानी से उसको समझ जाएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र उसी विषय में अधिक ध्यान लगाता है तथा कार्य करना पसंद करता है जिसमें उसकी खाली स्थान हो। आत्मविश्वास, प्रेरणा, अभिरुचि, पहचान। तो छात्र उसी विषय में अधिक ध्यान लगाता है। देखिए, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और सभी बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन सभी की जो रुचियां हैं वो अलग अलग होती है। कोई मैथ्स को पसंद करता है, कोई हिंदी को पसंद करता है, कोई इंग्लिश को पसंद करता है, किसी को साइंस अच्छा लगता है, किसी को सोशल साइंस अच्छा लगता है। तो छात्र उसी विषय में अधिक ध्यान लगाता है और कार्य करना पसंद करता है जिसमें उसकी अभिरुचि हो। शिक्षक द्वारा होमवर्क तो दिया जाता है, लेकिन बच्चा जो है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट से उसी सब्जेक्ट को करेगा जो उसे अच्छा लगता है, जिसमें उसकी रुचि है। अगर उसे मैथ्स बनाना अच्छा लगता है तो वह मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेगा। अगर उसे हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है तो वह हिंदी ज़्यादा पढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टडी रिलेटेड क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।